सो गाइज आज मैं पावर बीआई के फंक्शन में आपको मैं बताने जा रहा हूँ डेक्स फंक्शन में सम और सम एक्स में क्या डिफरेंट है और इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। सो ये मेरा एक डेटा है, छोटा सा मैंने डेटा ले रखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सारी वैल्यू मैंने छोटी छोटी ले रखी है। तो देखो जो पहला डिफरेंट है सम और सम एक्स में, ये डिफरेंट है, जो दोनों में सिमिलरिटी है। जिनको एक्सेल काफी अच्छे से आता होगा उनको पता है होगा, जो सम होता है वो किसी वैल्यू को वो हमेशा सम करके देता है। ठीक है, नॉर्मली सम करके दे देगा। जैसे मैं कहूँ कि टोटल कितनी क्वांटिटी हुई है सेल, तो आप इसे सम करके बताओगे। जैसे 48 है यहाँ पे, आप चाहो तो मैनुअली यहाँ पे सम करके देख सकते हैं। सेम सम एक्स भी वही काम करके दे सकता है आपको। दूसरा वाला जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पॉइंट। जो आपका सम होता है वो कॉलम पे चलता है। कॉलम का मतलब है कि ये इसी पे डायरेक्टली चलेगा और ये आपको फाइनली आउटपुट दे रहा है 48। ये कभी भी, जैसे कि अगर आपको नीड हो कि आपको टोटल सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स अगर आपको बतानी होगी तो आप पहले क्वांटिटी का प्राइस में मल्टीप्लाई करोगे और हर एक का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी एंड फाइनली आप उसका सम करोगे। तो ये रो लेवल पे नहीं चल रहा है क्योंकि हर एक रो लेवल में एक अलग अलग कैलकुलेशन हो रही है, हर एक वैल्यू अलग अलग है। इसलिए जो सम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। अगर आपको सम से करवाना होगा तो हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर फाइनली आप यहाँ पे आके सम करोगे। लेकिन सम एक्स ऐसा फंक्शन है वो डायरेक्टली कर सकता है बिना हेल्पर कॉलम के जरूरत की। तीसरा वाला जो डिफरेंट है, सम में आप कोई और एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। एक्सप्रेशन का मतलब कि कोई लॉजिक या कोई भी और फॉर्मूला इसके अंदर आप देना चाहो तो नहीं दे सकते हो डायरेक्टली एज ए लॉजिक। जबकि सम एक्स उस पर भी काम कर सकता है। तो जो एक्सेल बहुत अच्छे से समझते होंगे उनको सम एक्स से मिलता जुलता एक्सेल के पास फंक्शन है जिसे सम प्रोडक्ट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको टोटल सेल्स निकालनी हो, टोटल सेल्स आपको यहाँ पे बताना है कितना हुआ, तो वो बताना आपके लिए काफी चैलेंजिंग है। आप एक्सेल में अगर करोगे तो आप उसके लिए पहले एक हेल्पर कॉलम ऐड करोगे, देन फिर हेल्पर कॉलम के बाद आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे। प्राइस का क्वांटिटी में आपने मल्टीप्लाई किया और फिर इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रैग कर रहे हो और फिर फाइनली आप यहाँ पे सम लगा के सम कर पा रहे हो जो भी आपका हेल्पर कॉलम के जरिए वैल्यू आई है। बिना हेल्पर कॉलम के सम आपको ये कभी भी नहीं बता पाएगा। इसका मतलब कि ये रो में ही चलता है, कॉलम में चल रहा है, रो में वो रो वाइज चल के ये फिर फाइनली समेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं पहले बोला था, मैंने फिर से बोला हूँ, जिनको एक्सेल काफी अच्छे से आती होगी उनको पता होता है एक्सेल में एक सम प्रोडक्ट फंक्शन होता है। उस सम प्रोडक्ट फंक्शन ये काम कर सकता है। मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं इसे आपके लिए पावर बीआई में भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो देखो सम प्रोडक्ट मैंने लिख लिया है। अब इसमें क्वांटिटी लिया मैंने और कॉमा लगाया मैंने, फिर प्राइस वाला एरे दिया मैंने। अब ये सम प्रोडक्ट क्या करता है, ये वाली वैल्यू क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करेगा। जैसे 11 में 12 का, फिर 6 में 16 26 का, इसी तरीके से जो मल्टीप्लाई करेगा फाइनली उन सबको वो सम कर देगा जो मल्टीप्लाई होने पे आए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे भी 2082 आ चुका है। आप चाहो तो मैनुअली इसे टेस्ट करके देख सकते हो अपने सिस्टम पे। इसी डेटा को हमने पावर बीआई के विंडो में इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं उसे दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका पावर बीआई है। इस पावर बीआई में मैंने इसी डेटा को ले रखा है, मैंने आइटम क्वांटिटी एंड प्राइस, सेम एग्जैक्टली वही डेटा है। और अगर मुझे मान लो यहाँ पे जानना है कि टोटल सम, तो जो मेरा सम फंक्शन कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा। आपको मैंने पहले बताया कि सम और सम एक्स दोनों ही स्केलर वैल्यू देते हैं। स्केलर वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये एक सिंगल आउटपुट देगा। सिंगल आउटपुट का मतलब कि मैं अगर इसे सेलेक्ट करता हूं तो ये टोटल काउंट, अगर मुझे जानना हो कि टोटल कितना काउंट क्वांटिटी सेल हुई है, तो टोटल क्वांटिटी को सम किया जाएगा। तो सम करने पे जो 48 आ रहा, तो ये ऑल ओवर टोटल जो सम है वो एक सिंगल वैल्यू है। इसी को टेक्निकली स्केलर वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना है तो मैं यहाँ पे, अगर मैं मुझे मान लो कॉलम में चलना है, हर एक हेल्पर कॉलम की मैं जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे कॉलम लूंगा। और मुझे अगर सिंगल वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करवानी तो मैं मेजर्स लूंगा, क्योंकि इसका सिंगल जो भी आउटपुट होगा वो मेजर होगा। तो मैं यहाँ पे पहले सम को करके दिखाता हूं। मैं सम डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं पहले मुझे एक हेल्पर कॉलम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे हेल्पर कॉलम में एक ऐड कर देता हूं मैं कि ये मेरा हेल्पर कॉलम है। अब हेल्पर कॉलम में मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा सिंपली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस। तो मैंने प्राइस के साथ लिख दिया जो मल्टीप्लाई। अब जो मेरा आ चुका है, अब इसका
मैं अब यहाँ पे सम लगा सकता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे मुझे सम लगाना होगा तो मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे न्यू मेजर पे, और हेल्पर जो मेरा कॉलम है उसी को मैं सम करवा लूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सम की बात कर रहा हूँ मैं, सम फंक्शन, और मैं यहाँ पे सम लिखा मैंने, और मैं फिर हेल्पर कॉलम को ले लेता हूँ इसके साथ। तो ये हेल्पर कॉलम से मेरा सम आ जाएगा। अब जो स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू मैं इस टेबल में दिखा नहीं सकता, मुझे इसके लिए कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक विजुअल में से मैं यहाँ पे एक कार्ड लेता हूँ, और ये मेरा जो आया सम फंक्शन से ये वैल्यू मैं इसे यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आसानी से। तो यहाँ पे देखो सेम वही वाला आउटपुट आया 2082, जो मेरा एक्सेल पे आया था 2082। आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो यहाँ पे 2082। और मुझे अगर बिना हेल्पर कॉलम के करना हो तो मैं सम एक्स के जरिए बहुत आसानी से कर पाऊंगा बिना किसी हेल्पर कॉलम की। तो मैं सिंपली यहाँ मेजर पे जाता हूँ, मैं न्यू मेजर लेता हूँ, मैं न्यू मेजर में मैंने यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं सम एक्स करके। और सिंपली अब मैं यहाँ पे सम एक्स लिखूंगा, मैं जैसे मैं सम लिखता था तो सबसे पहले जो टेबल बोल रहा है, तो मैं टेबल का जो मेरा नाम है मैं वो नाम दे दूंगा। यहाँ से आप टेबल का नाम दे सकते हो जो डेटा है मेरा है, ये एक्सेल वाली डेटा है एग्जैक्टली वैसे ही। अब मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन देनी है, मुझे करवाना है क्या है, मुझे क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करवाना है, और बाहर जो सम एक्स बैठा है पहले जो उसका मल्टीप्लाई करेगा देन फाइनली उसका समेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लिख भी रहा है रिटर्न द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फॉर ईच रो इन टेबल। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी वाला कॉलम देता हूँ मैं, और फिर मैं मल्टीप्लाई करवाना है मुझे, तो मैं मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल लगाऊंगा, एंड देन फिर प्राइस, सीट वन वाली प्राइस। तो इसी को मल्टीप्लाई करवाना है, और बाद में मेरा सम एक्स जो बाहर बैठा है यानी ये वाला सम एक्स ये इसे मल्टीप्लाई कर लेगा। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन आ चुका है आउटपुट फाइनली स्केलर में। तो मैं यहाँ पे वापस से एक नया कार्ड लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सम एक्स को मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी देखो दोनों में सेम वैल्यू आ चुकी बिना हेल्पर कॉलम के। तो ये नॉर्मली एक डिफरेंट है दोनों में। आशा करता हूँ आप लोगों को सम और सम एक्स समझ में आ गया होगा। बाकी देखते रहिए अगले फंक्शन, काफी सारे और भी फंक्शन डेक्स के एडवांस फंक्शन सारी फंक्शन मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा एकदम नॉर्मल इजी लैंग्वेज में, आपको समझ में आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट्स करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।